राजनीति करता रहा? कौन बायकॉट की पॉलिटिक्स को बढ़ाता रहा? कौन 1000 वोट से 2000 वोट से एमएलए, एमपी, सांसद, मंत्री बनता रहा? और किसने अभी जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव का विरोध किया, बीडीसी चुनाव का विरोध किया? ये छल की राजनीति, ये भ्रम की राजनीति अब नहीं चलेगी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को विकास की राह पर ला दिया है, जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ा दिया है। अब जम्मू कश्मीर जो मुफ्तीज अब्दुल्ला और गांधी नेहरू परिवार की गलत नीतियों के कारण टेररिस्ट कैपिटल के नाम पर बदनाम कर दिया गया था, अब वो जम्मू कश्मीर आज टूरिज्म कैपिटल बन गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच आगे बढ़ी है। महिलाओं को, एससी को, एसटी को, अल्पसंख्यकों को, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी, वाल्मीकि, इन सबको अधिकार मिले हैं। विकास और विश्वास का वातावरण है। अब ये रुकने वाला नहीं। फारूक अब्दुल्ला शुरू से ही भ्रम पैदा करने का षड्यंत्र रचते आए हैं। कभी ये लोगों को कहते थे कि 370 का टूटी ही नहीं है, तोड़ ही नहीं सकता। फिर कहते थे कि न्यायालय जो करेगा हम उसे मानेंगे। अब फिर भ्रम पैदा कर रहे हैं। लेकिन देश जानता है फारूक अब्दुल्ला साहब कि नेहरू जी के इशारों पर ही जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के चुनाव में प्रेमनाथ डोगरा जी की प्रजा परिषद को के सभी कागज रद्द कर दिए गए थे और शेख अब्दुल्ला जी की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को रेड कारपेट देकर बहुमत दिया गया था और उसके बाद ही देश के खिलाफ षड्यंत्र रचे गए। जी। और उन्हीं नेहरू जी के समय में फारूक अब्दुल्ला जी के पिताजी आदरणीय शेख अब्दुल्ला जी को जेल में रखा था। देश सब जानता है, इसलिए भ्रम मत पैदा करें। जी, कुछ के लिए देश के सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को, फैसलों को सर माथे करना चाहिए। कपिल सिब्बल साहब, प्रश्न नहीं है ये कि हार्ट ब्रेकिंग है कि पाथ ब्रेकिंग है। फैसला देश की एकता, अखंडता को मजबूत करने वाला है। एक विधान, एक प्रधान, एक सोच, एक राष्ट्र, कण कण भूमि हमारी है। ये हमारी मातृभूमि है। इसका कण कण हमारे लिए भगवान है। ये सोच जीती है और तोड़ने वाली सोचें हारी हैं और एक भारत श्रेष्ठ भारत की नींव और मजबूत होकर उभरी है। इसलिए व्यंग नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को दूरगामी देश की तरक्की के साथ जोड़कर देखें। 70 साल जिन्होंने देश में समस्याएं पैदा की, देश की आंतरिक व बाहरी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, वो आज देश की एकता, अखंडता के विषय पर घटिया, बेबुनियादी व्यंग कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। और उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो उस बात का मजाक कर रहे हैं। देश के सदन ने एक मत संकल्प लिया था कि पीओजे की इंच इंच भूमि भारत की है और उसे भारत में वापिस लाना है। शायद कांग्रेस के सदन के नेता वो भूल चुके हैं, पर भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को और देश के एक एक व्यक्ति को वो याद है कि भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता सदन ने तय की हुई है और निश्चित ही वो संकल्प सिद्धि तक पहुंचेगा और कोई भारत को रोक नहीं सकता। राजनीति करता रहा। कौन बायकॉट की पॉलिटिक्स को बढ़ाता रहा? कौन 1000 वोट से 2000 वोट से एमएलए, एमपी, सांसद, मंत्री बनता रहा? और किसने अभी जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव का विरोध किया, बीडीसी चुनाव का विरोध किया?
ये छल की राजनीति, ये भ्रम की राजनीति अब नहीं चलेगी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को विकास की राह पर ला दिया है, जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ा दिया है। अब जम्मू कश्मीर जो मुफ्तीज अब्दुल्ला और गांधी नेहरू परिवार की गलत नीतियों के कारण टेररिस्ट कैपिटल के नाम पर बदनाम कर दिया गया था, अब वो जम्मू कश्मीर आज टूरिज्म कैपिटल बन गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच आगे बढ़ी है। महिलाओं को, एससी को, एसटी को, अल्पसंख्यकों को, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी, वाल्मीकि, इन सबको अधिकार मिले हैं। विकास और विश्वास का वातावरण है। अब ये रुकने वाला नहीं। जी फारूक अब्दुल्ला शुरू से ही भ्रम पैदा करने का षड्यंत्र रचते आए हैं। कभी ये लोगों को कहते थे कि 370 का टूटी ही नहीं है, तोड़ ही नहीं सकता। फिर कहते थे कि न्यायालय जो करेगा हम उसे मानेंगे। अब फिर भ्रम पैदा कर रहे हैं। लेकिन देश जानता है फारूक अब्दुल्ला साहब कि नेहरू जी के इशारों पर ही जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के चुनाव में प्रेमनाथ डोगरा जी की प्रजा परिषद को के सभी कागज रद्द कर दिए गए थे और शेख अब्दुल्ला जी की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को रेड कारपेट देकर बहुमत दिया गया था और उसके बाद ही देश के खिलाफ षड्यंत्र रचे गए। जी और उन्हीं नेहरू जी के समय में फारूक अब्दुल्ला जी के पिताजी आदरणीय शेख अब्दुल्ला जी को जेल में रखा था। देश सब जानता है, इसलिए भ्रम मत पैदा करें। जी